तो अभी सेम टाइम पे 2009 में अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी का भी बैटल चालू था कोर्ट में। हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया था कि आपको काम करना पड़ेगा अनिल अंबानी। वो तो साहब इसका कनेक्शन क्या है? केजी बेसिक कोई कनेक्शन नहीं, कोई कनेक्शन है। आप कहने चाहेंगे कि विवाद, वो तो बार बार मैं कह रहा हूँ, एक पूरा किताब मैंने लिखा, मैं बार बार यही तुम्हें कहता रहा हूँ, ये तुम्हारा जो दर्शक है उनको पाठक बनाइए। एक 500 पन्ने का किताब, 500 पन्ने का किताब उसको बोलिए पढ़ने के लिए, क्योंकि ये बहुत बारीकी से हमने, विस्तार से और बारीकी से हमने लिखा। कैसे ये विवाद क्या है, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही जटिल है ये विवाद। तो उसी से शुरू हुआ, जो बार बार मैं कह रहा हूँ, ये नीता और टीना जी के बीच झगड़ा नहीं है, ये भारतवर्ष का जो नेचुरल रिसोर्स है, जो प्राकृतिक संपत्ति है, संपद है, ये तुम्हारा हमारा संपत्ति है ऑब्वियसली। और जो आप जैसे जो स्टार्ट हुआ था कि $250 में जो रिलायंस $2.34, जैसे तभी 100-150 रुपए का भाव होगा, रिलायंस इसको देने वाला था अनिल अंबानी को गैस इस पे। वो ही चेंज करके गवर्नमेंट ने बोली कि नहीं, अभी आप इसे 450-500 में खरीदो, $4 के हिसाब, $4-4.5 एकदम। चुनाव तक ये चला, चुनाव के बाद भी, ठीक चुनाव शुरू हो रहे हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, तब तक विषय। और जो भारत सरकार, उस समय मनमोहन सिंह का सरकार, दे कुड नॉट इंक्रीज द प्राइस ऑफ गैस। ये सब है कहानी, पूरा लंबा चौड़ा कहानी है। फिर मोदी जी का सरकार आया मई 2014 में, रात क्यों कहा कि नहीं गवर्नमेंट नहीं करेगी, वो उधर से अनिल अंबानी का मेन डाउनफॉल वहां से स्टार्ट हुआ। ये आप सोचे, एक तरह से हम शायद आप ठीक ही कह रहे हैं, हमें इन्वेस्टमेंट था। और जो मेन देखो गैस जनरेशन का बिजनेस दिया था मुकेश अंबानी, और उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का बिजनेस दिया था अनिल अंबानी। अब जो सोर्स है, दैट इज योर इंटरप्रिटेशन, दैट इज द वे यू आर लुकिंग एट इट। तो ये आप मैं आपको सवाल कर रहा हूँ, तो आज अनिल जी का ये स्थिति क्यों हुआ? तो उसका क्या कोई कैश जनरेशन था? He was heading on the financial sector, all the financial. What happened? Why did Reliance Power not do well? तो रिलायंस पावर पे जो उसने एलिगेशन लगाया कि मुकेश अंबानी के 7 फर्म्स मॉरिशस से जैसे ही उनका आईपीओ आया वो बेचने लग गए। वो कौन आरोप लगाया? अनिल अंबानी ने लगाया। नहीं, अनिल अंबानी के खिलाफ ये आरोप लगा कि आप अपना आईपीओ को सफल करने के लिए ये सब आपने किया। तो उसका प्राइस क्यों गिराएगा? वो आईपीओ आया उसका और नेक्स्ट दिन 20% क्रैश हुआ था उसका प्राइस रिलायंस पावर का। क्यों? अनिल अंबानी ने कहा था कि मुकेश अंबानी, ये तो ये युक्तिगत नहीं है, इट इज नॉट लॉजिकल, इट इज योर आईपीओ, व्हाई वुड यू वांट द प्राइसेस टू कम डाउन? अनिल ने कहा मुकेश ने अटैक किया है। हाँ, यही आप कहानी, आपके पास सबूत है? नहीं, एलिज किया है अनिल अंबानी। वो तो एलिगेशन बहुत है। जैसे आपने एक आरोप किया कि नीरू भाई अंबानी ने ये किया, वो किया, फलाना किया, ढिमकाना किया। सर, ये सारे षड्यंत्र का सबूत किसी के पास नहीं है, और शायद किसी कोई कभी नहीं मिलेगा कि सचमुच ये जो कंपनी जो रिलायंस पावर का जो आईपीओ को सफल होने नहीं दिया, इसके पीछे बराबरी है। सो 2009 में सेम जब ओएनजीसी का ये स्कैम चल रहा था, दिल्ली हाई कोर्ट ने अनिल अंबानी को जो जजमेंट था कि नहीं, मुकेश अंबानी हैज टू ऑनर दैट एग्रीमेंट, $2.34 का जो उनको था कि ये आपको देना पड़ेगा अनिल अंबानी को। एंड देन दे वेंट टू सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड। सो मेरा कहना ये है कि क्या गवर्नमेंट ने यूज किया अपनी पावर को मुकेश अंबानी को फायदा कराने के? I think the UPA government tried, but because elections took place 2014 में, जिस समय ये सब विवाद कर रहे थे, ये पूरा कहानी किताब में किस तरह से मनमोहन सिंह कास्टिंग वोट किया, कुछ लोग उनके विरोध किया, कुछ सपोर्ट किया। क्यों सपोर्ट किया, ये सारी कहानी लिखा है। एक तरह से कैबिनेट के अंदर क्या हो रहा है, हमारा सोर्स था।
आपका सोर्स था। हाँ, उन्होंने बताया ब्लो बाय ब्लो, मिनट बाय मिनट, कि ये कहा इन्होंने, ये कहा इन्होंने, ये कहा इन्होंने, ये क्यों अपोज किया, ये क्यों सपोर्ट किया। पूरा डिवीजन हो गया था। जयपाल रेड्डी, माधव राव ज्योतिरादित्य सिंधिया भक्ता जी, माधव राव सिंधिया, मोंटेक सिंह आलूवालिया, सब बड़े बड़े हस्ती थे यूपीए सरकार में। तो ये पूरा कहानी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, जो किताब में लिखा हुआ है सचमुच मैं समझता हूं एक फिल्मी सिचुएशन था। अब इमेजिन कीजिएगा कि लोग बैठे हैं, प्रधानमंत्री कैबिनेट मीटिंग कर रहे हैं, 3 फेवर 3 अपोज। प्रधानमंत्री को सिद्धांत लेना पड़ रहा है, कास्टिंग वोट उनका है। उन्होंने फेवर किया रिलायंस को फेवर किया। हाँ, मगर चुनाव का घोषणा आ गया और उन समय के जो निर्वाचन आयोग थे बोला अभी कोई नया सिद्धांत भी हो, क्योंकि हमारे मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट है। एक तरह से हमारा हम किताब लिख रहे थे और कहानी बदलते रहते, स्टॉप प्रेस करना पड़ा हमें। बाद में तो कहानी और कुछ हो, मगर पूरा जो एक और कहानी है। मोदी जी अपना गुजरात का एक कंपनी, गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन को भी मदद करने की कोशिश की, वो भी सफल नहीं हुई, वो भी कंपनी डूब। तो एक तरह से ये जो तेल है, प्राकृतिक गैस है, वही कहानी में बार बार ये किसका है? ये है इंडिया का, लेकिन इसको कंट्रोल कर रहे हैं पॉलिटिशियंस। That's right, politicians with the help of businessmen। वही बोल रहा हूँ, अगर ये पॉकेट्स में है बिजनेसमैन के, तो देखा जाए तो बिजनेसमैन कंट्रोल कर रहे हैं। सर, आज का प्रॉब्लम यही से शुरू होता है। अब क्रोनी पूंजीवाद का माने मतलब क्या है? ये सचमुच पूंजीवाद नहीं है। आपका जो प्लेइंग फील्ड है ना, वो लेवल नहीं है। ये पूंजीवाद आपका दोस्तों के लिए, भाई भतीजा के लिए है। सचमुच आपका कंपटीशन नहीं है, प्रतिद्वंदिता है नहीं। यही आज भारतवर्ष का जो अर्थव्यवस्था का कमियां यही है। आज क्या हुआ, गौतम अडानी जी का कहानी यही है कि एक कॉर्पोरेट घराना को ज्यादा फायदा मिल गया, बाकी लोग को नहीं मिल रहा है।